खाटू श्याम मंदिर, जानिए बर्बरिक से खाटू बाबा बनने तक की पूरी कहानी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों में से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। कौन है खाटू श्याम बाबा? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बड़े बेटे बर्बरिक है। इन्हीं को खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक में बचपन से ही तीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। क्या है मान्यता? इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को तो उनके आकार में भी बदलाव देखने को मिले हैं। बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूँ? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इसके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसका ही सहारा बनना। इस तरीके से उन्होंने अपनी माँ की बात मानी। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारते देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडव हार जाएंगे। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के सामने गए और उनका शीश जो है वो दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप का दर्शन कराया। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपने सिर को काट कर उनके सामने अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथों में उठाया और उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकता था। खाटू श्याम कैसे बने हारी का सहारा? चलिए जानते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम जो है वो देख नहीं पाया। ऐसा करते हैं सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम श्याम जो है वो बर्बरिक को दे दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी कोई ना हुआ है और ना होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। हे गाइस, क्या आप इससे पहले खाटू श्याम बाबा के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं जानते थे तो लिखिए जय खाटू श्याम बाबा। हे गाइस, ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।